हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 6 kV अल्टरनेटर। इसमें करंट आता था। इस तरह से देखिए, चेक कर रहे हैं। इसमें बॉडी में लाइन आ रहा है, तो इसको हटाना है। इसका कनेक्शन पूरा खोल दिए हैं और ये देखिए, चेक कर रहे हैं तो ये बॉडी से बता रहा है। ये आपस में कनेक्शन के साथ बताना चाहिए, बॉडी के साथ नहीं। चलिए कनेक्शन को खोलते हैं। इसके बाद देखते हैं कि किस कॉइल से आ रहा है। तो सभी कनेक्शन को बारी बारी से खोल देंगे। उसके बाद कॉइल बाई कॉइल चेक करेंगे, मोटा तार से आ रहा है या पतला तार से। एक डीसी वायर होता है और एक एसी। चलिए दोस्तों, तो प्रॉपर इस कॉइल में शॉर्ट दिखा रहा है, बाकी 3 कॉइल ठीक है। तो इसको खोलते हैं। दोस्तों खोल रहे हैं, तब तक आपको जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह से ट्रांसफार्मर में पतले पतले लोहे की पत्ती का समूह रहता है, उसी तरह से इसमें भी पतले पतले पत्ती का एक समूह रहता है, जिसमें कॉइल फिट रहता है और उसमें ये थ्रेड लगा हुआ है। उसी से ये नट टाइट किया हुआ रहता है। अब ये सारे नट खुल जाने के बाद इसको निकालेंगे तो कोर भी निकलेगा साथ में, जिसको हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये लोहे का कोर है, पतले पतले लोहे के पत्ती का समूह है। अब इसको बाहर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं लाइन आता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पतले पतले पत्ती के समूह में वायर का वाइंडिंग किया गया है, जो डायरेक्ट टच है। ये टच नहीं रहना चाहिए, ये आपस में बताना चाहिए, लेकिन ये कोर के साथ कनेक्ट नहीं रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पे ये सटा हुआ है। तो इस तरह से निकालेंगे इस कॉइल को। ये नट कस के पटकेंगे तो बाहर निकलेगा। इस तरह से देखिए, बाहर निकल रहा है। ये बाहर निकलने के बाद अब देखते हैं कहाँ पे टच था। देखिए यहाँ पे टच था, यहीं से पूरा जनरेटर में लाइन आ रहा था। तो इसको देखिए बढ़िया से इस बार नया कॉइल बना के सेटिंग करेंगे। लूज इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि वाइब्रेट करता है, इसलिए कॉइल को टाइट बनाया जाता है। टाइट के कारण ये चलते चलते वाइब्रेशन के कारण कट गया है। तो चलिए इस बार बढ़िया से बनाएंगे और सेट करेंगे। तो ये बेल्ट जैसा हो गया, उसको रगड़ के चिकना करेंगे ताकि दोबारा कॉइल, न्यू कॉइल जो बनाएंगे वो घिसे ना। इसको इस तरह से पेपर के द्वारा लेमिनेट करेंगे ताकि नया कॉइल जो डालेंगे वो छिले नहीं तो फिर वही का वही शिकायत रह जाएगा। अच्छे तरह से पेपर लगा देने के बाद इस तरह से मोड़ लेना है। उसके बाद नया कॉइल को इसमें डालना है। नया कॉइल टाइट होना चाहिए और छिलना नहीं चाहिए। अगर छिल के बॉडी में फिर टच हो जाएगा तो लाइन आने लगेगा। इस तरह से बैठा देना है। देखिए ज़्यादा टाइट नहीं जा रहा है, ना ही ज़्यादा लूज है। इस तरह से नए कॉइल को इंस्टॉल करने के बाद चेक कर लेना है, ताकि कहीं कॉइल का वायर सटे ना। अगर सट जाएगा तो फिर करंट आने लगेगा।
फिर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह से खोले थे उसी तरह से इसमें कस दिए हैं। अब कनेक्शन कर रहे हैं। जिस तरह से डायग्राम में बताया है उसी तरह से यहाँ पे प्रैक्टिकल जोड़ रहे हैं। तो ये सबसे पहले मोटा तार को जोड़ रहे हैं। इस तरह से अच्छा से मेढ़ देना है। उसके बाद स्लिप चढ़ा देना है। जॉइंट लूज नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बाद में ये लाइन छोड़ता है। इस तरह से अच्छी तरह से टाइट कर देना है। उसके बाद स्लिप चढ़ा देना। चारों कॉइल में मोटा तार है और पतला तार दोनों मिला के बाइंड किया गया है। तो मोटा तार को मोटा के साथ और पतला तार को पतला के साथ जैसा कि डायग्राम में दिखाए हैं इसी तरह से जोड़ देना है। उसके बाद बढ़िया से उसको गोल बना देना है। फिर टेपिंग कर देना है जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं। सभी कॉइल का कनेक्शन हो जाने के बाद इस तरह से कॉटन टेप से इसको बाइंड करना है। बाइंड करते समय ध्यान रखना है कि दो मोटा तार का है जो साइड में रहना है और दो पतला तार का है जो ऊपर आएगा। जो ऊपर के 4 डायोड होता है वहाँ पे जुटेगा AC वायर और ये जो मोटा तार है ये ब्रिज पे रहेगा नीचे साइड में दाएं तरफ, और एक बायां तरफ रहता है रेजिस्टेंस के लिए जो सीरीज में जुड़ता है। ये देख सकते हैं साइड में ब्लू कलर का। इस तरह से 6 कनेक्शन निकलता है और 2 ऊपर जाता है। 4 डायोड जहाँ लगता है वहाँ पे
और यहाँ ब्रिज रहता है नीचे में, जिससे कार्बन ब्रश पे सीरीज होते हुए ऊपर निकल जाता है और एक डायरेक्ट ब्रिज से ऊपर के डायोड कनेक्शन के पास जाकर जुड़ता है। तो चलिए सभी कनेक्शन हो जाने के बाद हम बॉडी से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बॉडी से चेक करने पे देखिए ठीक बता रहा है। इसके बाद ब्रिज बनाएंगे। गुड। ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले चीनी मिट्टी का एक कनेक्शन प्लेट ले लेना है, जो 70-80 रुपया में बाज़ार में यूजुअली मिल जाता है। और 8 एम्पियर का डायोड लेना है। इसको देखिए 4 डायोड का समूह इस तरह से बना लेना है। डायोड को सामूहिक करने से पहले ये ध्यान रखना है कि सभी डायोड को अच्छी तरह से सरिया लेना है, जैसे कि हम सरिया रखे हैं, और अच्छा तरह से ट्विस्ट करना है ताकि कनेक्शन करते समय अच्छी तरह से सभी नट बोल्ट टाइट हो और स्पार्क न करे। दोस्तों यहाँ पे ब्रिज बनाते समय ध्यान रखना है कि 2 समूह जो डायोड का है उसको निगेटिव तरफ देना है और 2 समूह का निगेटिव एक तरफ। सभी 4 के 4 समूह है जो एक तरफ का नहीं देना है। यहाँ पे उजला वाला जो भाग देख रहे हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है, जो 2 समूह का ऊपर है और 2 समूह का नीचे है। इस तरह से इसको टाइट कर लेना है। उसके बाद दूसरा कनेक्शन प्लेट में डालकर टाइट कर लेना है। यहाँ पे सिंपली देखिए सभी डायोड को समानांतर क्रम में बढ़िया से सेट कर दिए। अब टाइट कर देते हैं। इसके बाद इसका कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले जो 2 माइनस टर्मिनल है, यहाँ पे डायोड का जो 2 समूह है उसको एक साथ कनेक्ट कर देते हैं और 2 एक साथ, और दूसरे तरफ अल्टरनेट जोड़ना है, एक माइनस और एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस। इस तरह से दोनों साइड कनेक्शन कर देने के बाद ये साइड में बांध देना है चीनी मिट्टी को, ताकि बॉडी में लाइन ना आए। इसके बाद पॉजिटिव को पॉजिटिव साइड, देखिए डायोड का जो उजला वाला भाग दिख रहा है सिल्वर कलर, उधर पॉजिटिव होता है, उधर लाल रंग का तार कनेक्ट कर रहे हैं। और ये ब्लैक है जो काला है, इधर डायोड का माइनस यानी निगेटिव साइड कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से फिर दूसरे साइड ब्रिज का है जो अल्टरनेट होकर निकलेगा, वो सीधे एक ऊपर जाएगा और एक स्लिप रिंग के कार्बन ब्रश पे जाएगा, और वहाँ से सीरीज होकर ऊपर के 4 डायोड है उसमें अल्टरनेट होकर जुट जाएगा। चलिए अब साइड का कनेक्शन कर लिए हैं, तो इसको अच्छी तरह से सभी तार को एक साथ कर देते हैं ताकि कोई तार राउटर में टच ना हो। यहाँ पे देखिए जहाँ पे स्पैनर लगाए हैं, यहाँ पे अल्टरनेट तार नीचे से आ गया और 2 AC बार जो पतला होता है वो दोनों कोने पे कस दिया। अब इसको टेस्ट करेंगे।